साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं फिर से एक बार आपके समक्ष अपना नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। क्या राजस्थान में कांग्रेस के गुर्जर नेताओं की अति महत्वाकांक्षा कांग्रेस और गुर्जर नेता मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार सचिन पायलट को ले डूबेगी? राजस्थान कांग्रेस के भीतर इस समय गुर्जर नेताओं में जंगल में मजबूत शेर कौन होगा, इस कहावत की तरह गुर्जर नेताओं में अंदर खाने राजनीतिक जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के भीतर गुर्जर शेर कौन होगा, यह स्पष्ट नजर आने लगा है। कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, राज्य के पूर्व मंत्री अशोक चांदना, पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह, पूर्व विधायक विदुरी और कोटा संसदीय क्षेत्र से भाजपा से निकलकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े प्रहलाद गुंजल शामिल हैं, जो प्रदेश में कद्दावर नेता हैं। सचिन पायलट, धीरज गुर्जर, अशोक चांदना तीनों प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के अपने आप को बड़ा दावेदार भी मानते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि पार्टी हाईकमान उनकी राजनीतिक ताकत को देखकर उनको प्रदेश की जिम्मेदारी दे। आज मैं अपने वीडियो में इसी पर चर्चा करूंगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखें। मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, शेयर करें और लाइक करें। कांग्रेस हाईकमान ने 2018 में कांग्रेस की वापसी करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान दी थी और कांग्रेस ने राज्य की सत्ता में सचिन पायलट के नेतृत्व में वापसी की थी, मगर पार्टी ने सचिन पायलट को राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि मुख्यमंत्री बनाया अशोक गहलोत को। हाईकमान के निर्णय से सचिन पायलट और उनके समर्थक, कार्यकर्ता और नेता, गुर्जर मतदाता नाराज हुए और नाराजगी का परिणाम कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब कांग्रेस राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीट हार गई थी। सचिन पायलट की नाराजगी चरम पर पहुंची और पार्टी ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद और प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी मुक्त कर दिया, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस में बने रहे। वह दौर ऐसा था जब कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, जिसमें मध्य प्रदेश के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे, ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और भाजपा में शामिल हो गए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपनी सरकार गंवानी पड़ी थी। लेकिन सचिन पायलट वे नेता थे जो बुरे वक्त में भी कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री तो नहीं बना पाई, लेकिन उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। अब अटकल में सचिन पायलट को लेकर राजनीतिक गलियारों में ये सुनाई दे रही है कि पार्टी 2028 में फिर से एक बार सत्ता में वापसी करने के लिए पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना सकती है। मगर सवाल यह है कि क्या पार्टी सचिन पायलट को अध्यक्ष बना सकती है, और यदि सचिन पायलट अध्यक्ष बन जाए तो क्या 2018 की तरह 2028 में राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस वापसी कर पाएगी? और यदि वापसी कर भी ली तो क्या सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री बना पाएगी? क्योंकि 2018 और 2028 लंबा समय हो गया है। जिस देश में पल पल में राजनीति बदलती हो, उस देश में ये कैसे संभव होगा कि
15 साल बाद भी सचिन पायलट 2018 की जैसी राजनीतिक परिस्थितियां होंगी, क्या सचिन पायलट का 2028 की तरह राजनीतिक जलवा 2028 में भी नजर आएगा? इस पर शक है, क्योंकि लंबा वक्त गुजर गया है और सचिन पायलट के सामने 2018 के बाद चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो उनकी जाति के नेताओं से उन्हें मिलती नजर आ रही है। सचिन पायलट को सबसे बड़ी चुनौती देने वाले नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुजर और पूर्व मंत्री अशोक चांदना हैं। दोनों नेताओं के संबंध भी सचिन पायलट की तरह गांधी परिवार और पार्टी हाईकमान से हैं और दोनों नेता भी जनता और अपने समाज के बीच बड़े नेता हैं। धीरज गुजर और अशोक चांदना दोनों नेता भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए लालायत हैं। यदि गुजर नेता को ही हाईकमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने की बात करेगा, तब राजस्थान के ज़्यादातर नेता पायलट की जगह धीरज गुजर और अशोक चांदना के साथ खड़े नजर आएंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होगा, क्योंकि धीरज गुजर और अशोक चांदना को नेता बनाने वाले पायलट नहीं हैं, बल्कि अशोक गहलोत हैं। कहावत है, बड़ा राजनीतिज्ञ वह है जो दूर की सोचता है, और अशोक गहलोत वे नेता हैं जो आने वाले राजनीतिक खतरे को पहले से ही भांप लेते हैं। सचिन पायलट को याद करना होगा कि उनके पिता राजेश पायलट राज्य के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए और क्यों अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उस दरमियान भी अशोक गहलोत ने राजेश पायलट के सामने 3 बड़े गुर्जर नेता तैयार किए थे, और वे नेता थे पूर्व मंत्री रामकिशन वर्मा, गोविंद सिंह गुर्जर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन तीनों नेताओं को अशोक गहलोत ने अपने साथ रखा, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। उसी दौर में अशोक गहलोत ने 2 युवा गुर्जर नेताओं को तैयार किया। धीरज गुजर अशोक चांदना को युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनवाया, कांग्रेस का विधानसभा का टिकट दिया और विधायक बनवाया। शायद अशोक गहलोत जानते थे कि उन्हें राजेश पायलट के बाद बड़ी राजनीतिक चुनौती राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट से भी मिलेगी, इसीलिए उन्होंने धीरज गुजर को बड़ा नेता बनाया। धीरज गुजर को युवक कांग्रेस का अध्यक्ष, विधायक और उसके बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाकर उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य का सह प्रभारी बनवाया। धीरज गुजर सचिन पायलट से भी अधिक श्रीमती प्रियंका गांधी के करीबी हैं, और इसी दम पर धीरज गुजर सचिन पायलट को राजनीतिक चुनौती देने के लिए तैयार हैं। भले ही सचिन पायलट इसे इग्नोर करते हों, लेकिन शायद वे भी हकीकत को समझ रहे होंगे कि उन्हें धीरज गुजर से बड़ी चुनौती मिल सकती है क्योंकि धीरज गुजर को गांधी परिवार के अलावा राजस्थान के नेताओं, खासकर अशोक गहलोत का भी समर्थन मिल सकता है। ऐसे में सचिन पायलट के सामने बड़ी चुनौती राजनीतिक चुनौती बनकर खड़े हो सकते हैं। वे अन्य कोई नेता नहीं है, बल्कि उनके समाज के गुर्जर नेता ही हैं, जो सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने से रोकेंगे, और यदि पायलट अध्यक्ष बन भी गए तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोकेंगे। सचिन पायलट को रोकने के लिए बड़ी भूमिका अशोक गहलोत की रहेगी। अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से राजस्थान में जाट नेताओं को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और जाट नेताओं को आपस में लड़ाकर रखा, ठीक वैसा ही अब गुर्जर नेताओं के साथ अशोक गहलोत करते हुए नजर आ रहे हैं। 2028 के आने में अभी देर है, अभी 2028 का इंतजार करना होगा, लेकिन सचिन पायलट जितने सक्रिय नजर आ रहे हैं, उतने ही सक्रिय अब राजस्थान की राजनीति में धीरज गुजर भी नजर आ रहे हैं। साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही।
कल मैं एक बार फिर आपके समक्ष अपना नया वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को अंत तक देखें।